हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कल का जो पेपर हुआ है सप्लाई इंस्पेक्टर का, पूर्त निरीक्षक का, उस पेपर की बात करेंगे हम लोग और उसमें देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे आगे आपको क्या है, जितने भी पेपर आ रहे हैं, हिंदी, मैथ्स, जीएस, ये सब, क्योंकि जो पेपर बनता है वो कभी कदार क्या होता है कि पुराने पेपर से ही उठा के बना दिया जाता है। तो जितने पेपर हुआ करें लेटेस्ट, उसको आप जरूर देखा करें। तो मैंने सोचा कि जो पेपर हुआ है कल उसको हम लोग कर लेते हैं। देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन ये रहा 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। तो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था सर सैयद अहमद खान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जल्दी करेंगे इसको। कनिष्क के शासनकाल में के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। वो चौथी बौद्ध संगीति थी। आप लोग भी देखिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई। वो शिवाजी के। किसके? शिवाजी के। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताया जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। वो था बेटा लाहौर, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, इसमें ही नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था। क्योंकि चौरी चौरा कांड के तहत। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा है। ये है चंपारण। कौन? चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर पेपर देखेंगे कैसा पेपर आया था। निम्नलिखित में कौन कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से। देखो, हमने पढ़ाया हुआ है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। हमने जो 9 वीडियो पढ़ाए हैं आपको, मैं वादा करता हूँ वनडे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, ये तो इसमें पढ़ के चले जाइएगा। मैं 100% नहीं लेता हूँ, बट 70 से 80% आपको उसी जो हमने क्वालिटी पढ़ाई उसी को वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है अमुक। क्या कहा जाता है? अमुक। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आपने बताया था, पढ़ा है हमने, अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ लिए गए हैं। वो फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन भारत संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखो, ये क्या है, सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में तहत दिया जाए? 243। किसके? 243 के तहत। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है देहरादून। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती? 1 अप्रैल से 31 मार्च को हुई थी। हम लोग अपना पेपर मिला लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान किस भाग में दिया गया है? वो आपका मौलिक अधिकार में दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 के तहत 3 रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब रिटें हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी निर्माण करती हैं? ये है कौन? देवप्रयाग। देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? ये ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त को सर्वात्रिक दाता कहा जाता है? सर्वात्रिक दाता किसे कहते हैं? को। निम्नलिखित कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? वो आरबीआई बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के नर प्रजनन का अंग कौन सा है? वो आपका पुंकेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? उसको अधिचर्म बोलते हैं।
त्वचा की जो ऊपरी परत होती है उसको अध्ययन करते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक विद्युत की क्या चालक क्यों होती हैं? इनमें क्या है, मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस योजना का नाम क्या है जिसे भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? भारत गौरव योजना, भारत गौरव योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा योजना वही शिक्षा योजना शुरू की है? वो है आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय। जल्दी जल्दी देखिएगा पेपर को। निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे पहले पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान TLS शुरू किया? वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल डैश सफलता पर परीक्षण किया? पृथ्वी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेशी साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? ये है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, याद रखना ये फ्रंटियर है, किस देश में विकसित किया गया है? ये अमेरिका में विकसित किया गया है। लेखपाल वाले जितने लड़के हैं इसको देख कर जरूर जाना, हो सके एक दो क्वेश्चन मिल जाए आपको। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के है चित्रकूट जिले में। कहाँ पे है? चित्रकूट जिले। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? ये सभी शुरू किए गए थे, ये सभी, इनमें से सभी शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए निम्नलिखित किस समिति का गठन किया गया? आया है ना कि किसानों की आय को दुगना कब तक किया जाएगा? 2022 तक। एक समिति का अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा योजना संबंधित है? पूरा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना पूरा योजना के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हमें आपको पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहा हूँ और जितना मैंने पढ़ाया, एक देखो पॉलिटी की जितना पढ़ाया तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन फंसे। यदि मैं अभी देखना आगे आएगा उत्तर प्रदेश जो विशेष वो पढ़ा रहा हूँ, उससे देखना भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसको देख लेंगे आप लोग, हल कर लेंगे इसको। कितनी कोई मैथ बहुत कठिन नहीं है, बताएंगे। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में हुई है? वो है कथक। कौन है? कथक। उत्तर प्रदेश में देखो ये पढ़ा है हमने। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? मैंने पढ़ाया था गेहूँ, चना, जौ, मटर। ये आपने पढ़ा होगा। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है? वो है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत सरल मैथ बहुत सरल आई है, इसको भी देख लो। एक सेकंड एक घंटे कितना दशमलव होगा? इसको भी आप प्रथम आभास संख्याओं का योग क्या होता है? इसको प्रथम 5 आभास संख्याएं 5, 7, 11, 13, ठीक है 17, इसको जो योग क्या होगा? ठीक है, इसको भी देख लेना आप लोग। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए, ये दोनों में इसको भी देख लेता। ठीक है, 10 और 40 के बीच ये मैथ आप करोगे तो कर लोगे। इसको देखो, क्योंकि मैथ कोई ऐसा नहीं है जो हल कराने वाली हो। देख लीजिए इसको भी देख लो आप लोग। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और जितने भी पेपर हम लोगों के आगे हैं इसमें आप लोग को मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फंक्शन की प्रयोग चयनित आइटम का बदलने के लिए किया जाता है? वो है F2। जो फंक्शन है, जो चयनित आइटम नेक्स्ट ऐड किया जाता है वो F2 को दबाया जाता है। दस्तावेज प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है, वो क्या है? BC पेपर प्रिंटिंग सेट करना, डॉक्यूमेंट प्रिंट देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? वो है राइट एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेड शीट में जटिल गणनाओं को सेट करने के लिए आसान तरीका क्या है?
वो है फंक्शन। याद रखना, जो प्रेजेंट टाइम क्या है, कंप्यूटर विशेष को ध्यान करके हर पेपर बनाया जा रहा है। कंप्यूटर के आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, वो Ctrl+H। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने भी जिन लोगों का फर्स्ट गार्ड पेपर लगा है उसको देख जरूर जाइएगा। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। वो मेरे अनुसार से जो थे, जो नगर प्रणाली से थे, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। उसको देख लेना। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ, ये किसका नारा है? ये है दयानंद सरस्वती का। इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। जो कनिष्क थे, वो हम मेरे अनुसार तो है कनिष्क दरबार में वो चरक है। आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। एक पत्र में विषय के तुरंत लिखा जाता है, एक पत्र में अभिवादन से पहले लिखा जाता है, क्योंकि इसके आंसर की आएगी तब एक दो क्वेश्चन इधर से उधर होंगे, क्योंकि आयोग की जब आंसर की आएगी। अभी हम लोग अपनी तरफ से बता रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए माध्यम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान, ये है आपका, ये होगा कार्यालय आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अधिकारी संचार के लिए लिखित संचार कितने रूपों में किया जाता है? वो 11 रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया गया जाने वाला अभिवादन क्या है? वो है सर या मैडम, सर या मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड वाले जरूर इसको देख कर जाएं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है तो वचन होता है, प्रहार होता है, सर्प होता है, कुंडली होती है। नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या है? बढ़ा चाहा कर कहना। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना। इसने ऋण चुका दिया हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। उर्ड। क्या है? उर्ड। व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये है, तूने कहा था, तूने कहा होता, तुमने कहा था। श्री कृष्ण का अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, यही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में दिन शब्द का तुर्तसम भिन्नार्थक है, वो है दीन। क्या है? दीन। निरक्षर का विलोम है साक्षर, को पता होना चाहिए। आँख का पर्यायवाची शब्द बताइए। लोचन। ये देख लो, ये पर्यायवाची शब्द पढ़ाए हमने, ये सब पढ़ाए हुए हैं। सत्यार्थी का संविच्छेद है सत्य धन अर्थी, अभी हम संधि विच्छेद नहीं पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही शब्द दिए गए अनुवाद का चयन कीजिए। देखो ये क्या है, इंग्लिश में आपको वर्ड, इंग्लिश में वाक्य दिया जाएगा, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट किसी किसी पेपर में ट्रांसलेटिंग भी आती है, जैसे फर्स्ट गार्ड में ट्रांसलेटिंग बहुत आती है। द करेक्ट कॉपी इज पुट ऑफ सिग्नेचर, उसका हिंदी में कहा जाता है संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट है, थोड़ा इंग्लिश हमारी सही नहीं है तो जो बोलें तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम लिस्ट ऑफ मंडे, इसके लिए कहा गया है कि इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, कृपण तथा कपाड़ शब्दों के अर्थ बताइए। कृपण तो एक कृपण होता है कंजूस, एक कृपाण होता है कटार। निम्नलिखित में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद चयन कीजिए। हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में रहता है। जो स्वस्थ मन है स्वस्थ शरीर में रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में से सही दिए गए हिंदी का अनुवाद कीजिए। ये है, ये ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन होता है ये प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन होता है प्रमाणीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शब्द दिए गए हिंदी का अनुवाद चयन कीजिए। इसका इट इज़ द कम्युनिटी थ्रो नोटिफिकेशन, यही हो जाएगी। यह अधिसूचना माध्यम से संशोधित किया जाता है। और बाकी जो आयोग का
आयोग की जो आंसर क्या आएगी उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसको भी हल कराएंगे। निम्नलिखित में विकल्पों में से दिए गए अंग्रेजी का अनुवाद कीजिए। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं से शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। यही हो जाएगा। द ऑफिशियल लेटर आर सपोज्ड टू बी फाइन ब्लाइंड कंटेनेस कंसेंसस एंड क्लैरिटी इन ऑल एस्पेक्ट। इसको याद करना। इंग्लिश थोड़ा हमारी सही नहीं है, बाकी एडजस्ट कर लेना। निम्नलिखित में विकल्पों में सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। लिखा है वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। ये लिखा है दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकल्पों में सही शब्द दिए गए अंग्रेजी का अनुवाद चयन कीजिए। सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। इसका होगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए अंग्रेजी का अनुवाद चयन कीजिए। पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के लिए बीच बातचीत के प्रमुख बिंदु में से एक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। याद रखना इसको, अब लोग देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही दिए गए अंग्रेजी का अनुवाद कीजिए। पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव या बिगाड़ बिगाड़ सकता है। ये है आपका ऑप्शन सी नंबर। ये देख लीजिए पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ दिया गया था आपको लोगों को। ये इसको देख लेना। आजकल दुनिया का जीवन कुछ अलग रूपों में करवट ले रहा है। शारीरिक श्रम की कमी, अनियमित जीवन शैली, नींद सदा। तो देखो क्या है, जो पैराग्राफ है वो आप लोग के पेपर में बैठेगा तो पैराग्राफ नहीं पढ़िएगा, उसके क्वेश्चन पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसके देखो, अच्छी बात ये है नवासी यहाँ से दिया गया है। ये सब पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन है। आपकी दृष्टि कॉलेजों के छात्रों की पढ़ाई के समय मोबाइल साथ रखने के लिए अनुमति देना उचित है। आप किस विषय विकल्प से सहमत हैं? ये आपका ये सही हो सकता है, बी नंबर। नेक्स्ट है मोबाइल साथ रखने के लिए अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में। इसका ए बी सी डी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 ऊपर लिखित अनुच्छेद के तहत अपना अभिमत बताएं कि आप संतुष्ट हैं, सुखी क्यों नहीं। ये आप जीवन जीने की कला को भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने की हमें सुख और संतुष्टि दूर रखे हुए हैं। नेक्स्ट है योग व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के साथ गैप होने के कारण हमें जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अनुच्छेद के आधार पर दृष्टि संबंध जो अनुच्छेद में दिया गया है पढ़िए गए आप उसको और देखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि से जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा कारण सबसे प्रमुख है जो हमें सुख संतुष्ट दूर रखे है। ये है पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पीछे जाने का डर। नेक्स्ट है अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद के परिक्षेप में आज की बदलती जीवन के शैली सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन हो सकता है। ये है संवेदनशीलता, ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित लेने की होड़। नेक्स्ट है मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न अत्यधिक व्यस्तता के हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डियो लेटर का पूर्व क्या होता है। डियो जो लेटर होता है उसको बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट है डियो पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है। अधिक्रमण ये डैश अपना। नेक्स्ट है ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है। ये है प्रिय महोदय या महोदया। नेक्स्ट है नीति, महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति, सरकार के निर्णयों को की सार्वजनिक
घोषणा करने के लिए किस प्रकार की संहिता का उपयोग किया जाता है? ये है आपका नोट अधिसूचना। क्या है? अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी सरकारों के साथ प्रचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? वो है आपका, वैसे तो इसमें विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट है 100 नंबर, सी, इसको इंग्लिश में देखेंगे, CSMOP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सिविल सर्विसेज मैनुअल ऑफिस प्रोड्यूज। तो ये है 100 क्वेश्चन हुए सप्लाई इंस्पेक्टर के। आप लोग देखिएगा, यदि किसी ने पेपर दिया हो मिलाइएगा कितने पेपर आपके पेपर में क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसकी जो फाइनल आंसर की आएगी तो हम लोग बात करेंगे। आप लोग देखते रहिए, जो मैं पेपर होते रहेंगे मैं कराता रहूँगा, जितने लेटेस्ट पेपर होते हैं मैं कराता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। और आप लोग जितनी मैं क्लासें ले रहा हूँ आप लोग पढ़ते रहें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और देखो, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई, देखो सप्लाई इंस्पेक्टर पेपर है, पूरे दिन अच्छे पेपर हुए और उसी से पूरा पेपर फंस गया। तो देखो क्या होता है कि अब क्या होता है कि जो जिसमें एक दो पेपर होते हैं या इंटरव्यू होता है, तो उसमें क्या होता है कि अब वनडे जो एग्ज़ाम है उससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग पढ़ते जाइएगा और इसको देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग त्यौहार पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे आज। और आप लोगों से बस एक बार फिर वही कहना चाहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्त प्लीज़। यदि आप एक नाचने कूदने वालों से अच्छा है कि आप लोग एक पढ़ने वाले का साथ दीजिए, हमारा ही नहीं किसी का भी साथ दे सकते हैं। पढ़ने लिखने वाला हो, देख लो नाच कूद रहे हैं लोग यूट्यूब पे, वो पढ़ा, वो या क्या, कुछ नहीं दोस्त, क्या बताएं, कोई बात नहीं, चलिए जैसे आपकी मर्जी हो, बट पढ़ते रहिए दोस्त आप। इसके लिए आप बाहर पढ़े हुए हैं, ये सब कुछ हमने कराया, उनको देखना, उनको एनालिसिस करना कि हमारे कितने सही हुए हैं।